अगर डायरेक्टर प्रशांत नील चाहते तो अपनी मूवी को यूए सर्टिफिकेट दिला सकते थे, उन्हें सिर्फ 4 सीन कट करने थे ब्रूटल एक्शन के, लेकिन नहीं, उन्होंने वो ब्रूटैलिटी रहने दी मूवी के अंदर और ए सर्टिफिकेट लिया। Couple of cuts which I did not want to remove because it was not going to satisfy the story of the movie, the drama of the movie. ज्यादा दूर नहीं, 1 साल पहले की बात है, इंडियन मूवीज कांपती थी ए सर्टिफिकेट से। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन लो हो सकता है क्योंकि फैमिली देखने नहीं आएगी। यूए सर्टिफिकेशन के लिए कहीं से भी कुछ भी काट दिया जाता था सेंसर बोर्ड से। लेकिन क्या 2023 में एडल्ट मूवीज का एक नया एरा शुरू हुआ है? क्यों बॉलीवुड, साउथ, हर जगह से हमें एडल्ट मूवीज देख रही है और वो 100 करोड़ क्यों क्रॉस कर रही है? अचानक से फिल्म मेकर्स का एडल्ट सर्टिफिकेट सामने से मांगना के पीछे बहुत बड़ा प्लान है। 5 रीजन है इसके। इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते? सबसे पहला हॉलीवुड इफेक्ट। आपको जान के शॉक होगा, 17 इयर्स का बच्चा यूएसए में आर रेटेड मूवीज देख सकता है। अब आर रेटेड मतलब रेस्ट्रिक्टेड मूवी। इंडियन मूवी को वहां तक पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। एनिमल एक्चुअली 3 आवर्स 45 मिनट्स की थी, लेकिन उसको काट के 3 आवर्स 21 मिनट्स का किया। थोड़ा रिसर्च पे पता चला, क्योंकि उन्होंने देखा इंडिया के अंदर जब हॉलीवुड की एडल्ट मूवी रिलीज होती है तो वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत कमाती है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में डेडपूल पार्ट 2 आई थी जो कि ए रेटेड थी। 60 करोड़ रुपया कमा लिया मूवी ने। यहाँ पे कोई 60 करोड़ कमा ले भाई, बॉक्स ऑफिस हिट मान लिया जाता है उसे। चलो डेडपूल तो हिंदी मूवी थी, लेकिन 2019 में इंग्लिश मूवी आई जोकर, और ये मूवी ओरिजिनली आर रेटेड थी, लेकिन इसको काट कूट के इसे इंडिया में रिलीज किया एडल्ट। आप शॉक्ड हो जाओगे, 1 रुपया खर्चा नहीं किया जोकर मूवी ने और 35 करोड़ क्रॉस कर लिया। और मूवी थिएटर्स में हिंदी में भी डब नहीं थी, इंग्लिश में। और इसी साल दी मोस्ट वायलेंट फिल्म जॉन विक पार्ट 4 आई और इन्होंने सिर्फ मूवी को हिंदी डब किया, 8.5 करोड़ कमा लिया और इंग्लिश वर्जन ने 23.25 करोड़। 35 करोड़ एक एडल्ट मूवी जॉन विक पार्ट 4 ने कमाया इंडिया के अंदर। इससे इंडियन फिल्म मेकर्स को क्या सिग्नल जाता है? हॉलीवुड के अंदर तो आर रेटेड मूवीज 1972 में ही गॉडफादर से शुरू हो गई थी, जो कमर्शियली हिट रही। अब आते हैं रीजन नंबर 2, ओटीटी इफेक्ट। अब देखो, जो एडल्ट कंटेंट है वो घर घर में फेमस हो चुका था ऑलरेडी। 2018 से सेक्रेड गेम सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसके बाद मिर्जापुर, पाताल लोक। इन शॉर्ट, इंडियन ऑडियंस को पसंद है एडल्ट मूवीज, लेकिन जो घर घर में मोबाइल और टीवी पे एडल्ट वेब सीरीज पसंद की जा रही थी, जो वायलेंस, ब्रूटैलिटी, न्यूडिटी हम मोबाइल पे या टीवी पे देखते थे, उसे थिएटर तक लाना था। और इसके लिए मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा। 2019 में संदीप रेड्डी वांगा ने कह के बनाया एडल्ट मूवी, आई विल मेक द मोस्ट वायलेंट मूवी इन इंडियन सिनेमा। तो बस ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया। ओटीटी पे ऑलरेडी एडल्ट कंटेंट चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, अब इसे थिएटर में लाना है। और इसी वजह से हमें बॉलीवुड में देखने मिली कश्मीर फाइल्स और उसके बाद केरला स्टोरी। इसी पर से आते हैं पॉइंट नंबर 3, ए सर्टिफिकेट सस्पेंस। अब देखो, जैसे ही किसी मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट और सस्पेंस बढ़ता है कि क्या एडल्ट होगा इसके अंदर, कितनी ब्रूटैलिटी होगी। और यही चीज हमने बड़े पर्दे पर देखा कश्मीर फाइल्स में। एक साथ 20 लोगों को शूट किया जा रहा है, मास एग्जीक्यूशन, इंक्लूडिंग अ यंग बॉय जिसको सीधा शूट कर दिया। स्ट्रॉन्ग और ब्लडी वायलेंस, एकदम डिस्टर्बिंग सीन्स के बारे में बात करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर यही चीज रिपीट हुई 2023 में केरला स्टोरी। रेप सीन्स, भाई साहब, वो दुख, वो दर्द, वो ब्रूटैलिटी आपको फील होती है। ऐसा नहीं कि ये इंडिया में पहली बार स्टार्ट हुआ, हॉलीवुड में तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ऐसी सारी मूवीज बना चुके हैं। एग्जांपल मार्टिन स्कॉर्सेसी, 70 साल की उम्र में ये बंदा वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट बनाता है। न्यूडिटी की सीमाएं पार हो गई थी। डिकैप्रियो एक नेकेड एस के ऊपर ड्रग स्निफ कर रहा है, उस मूवी में तो हदें पार हो चुकी थी। 3.5 घंटे से ज्यादा लंबी मूवी बनाई उसने। उसके बाद डायरेक्टर क्विंटिन टैरेंटिनो, भाई ये बंदा जाना ही जाता है एडल्ट मूवीज के लिए, न्यूडिटी के लिए, ब्रूटैलिटी के लिए, ब्लडी वायलेंस के लिए। तो इसीलिए आप ऑब्जर्व करना, आपके दिमाग में एक्साइटमेंट बढ़ती है जब किसी मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता है। नंबर 4, डायरेक्टर्स फ्रीडम। हीरो बोलेगा कि मैं ये सीन नहीं करूंगा, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। प्रोड्यूसर बोलेगा ये सीन मत डालो, ये चलेगा नहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन हो सकता है। इतनी सारी बंदिशें जब एक डायरेक्टर के ऊपर डाल देते हैं तो भाई वो क्या बनाएगा? इसलिए डायरेक्टर आजकल टेबल पे ही क्लियर कर देते हैं कि भाई ये मूवी एडल्ट होने वाली है, ऐसे ऐसे एडल्ट सीन्स होने वाले हैं, आपको जमेगा तो करो, नहीं जमेगा तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, लेकिन अपना सीन चेंज नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस कि मैं एक्टर को चेंज कर दूंगा लेकिन मेरे सीन्स को चेंज नहीं करूंगा, ये कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं फ्रीडम, जो आज के सिनेमा में एडल्ट मूवीज के अंदर दिख रहा है। इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? जिस सनातन धर्म के 4 स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही। फॉर एग्जाम्पल, इसी साल 2023 में 50 करोड़ में बनी ओ माय गॉड पार्ट 2 220 करोड़ क्रॉस किए। बस टॉपिक मास्टरबेशन था इसीलिए एडल्ट दे दिया। ऐसा एडल्ट तो कुछ नहीं था मूवी के अंदर, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। लेकिन भले ही उस मूवी के अंदर कुछ एडल्ट नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज उसे एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया, शायद वो रीजन हो सकता है इसके 220 करोड़ तक टच करने के। अब आपको शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किसी मूवी को ए सर्टिफिकेट मिलना उसका डिसएडवांटेज नहीं, उसका एडवांटेज बन रहा है। और इसी डायरेक्टर की फ्रीडम की वजह से हमें दुनिया की बेस्ट मूवीज मिलती है। गॉडफादर, नंबर 2
9.2 पे है, पूरी दुनिया में 9.2 की IMDb रेटिंग। अब आते हैं आखिरी पॉइंट, प्रोवोकेटिव प्रमोशन। आप ही मुझे बताइए, कोविड के पहले जो हम ट्रेलर या टीजर देखते थे या पोस्टर्स देखते थे, क्या वो इतने प्रोवोकेटिव होते थे? बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पे जो टीजर और ट्रेलर आता था उस पे तो एक्सट्रीम वायलेंस या गोर ब्रुटैलिटी कुछ भी नहीं लिखती। लेकिन रिसेंटली बगीरा का टीजर आया, ट्रेलर में एक फीमेल को जूम इन करके जलाते हुए दिखाया। मैं 99% श्योर हूं ये मूवी भी एडल्ट होगी। फिल्म मेकर्स के लिए सिर्फ मूवी एडल्ट बनाना इनफ नहीं है, टीजर, ट्रेलर, पोस्टर या फिर प्रमोशन के अंदर भी ये दिखाना, भाई ये एडल्ट है तो सोच समझ के आना। एनिमल सबसे बड़ा एग्जांपल है और सलार के बारे में तो मैंने आपको बताया। और ये जो आज के टाइम में अनाउंसमेंट, टीजर और ट्रेलर इतने ज्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि ये प्रमोशंस हमें एक्साइट करते हैं कि भाई ऐसा क्या होगा इस मूवी के अंदर। और फिर 15 दिन के बाद पता चलता है कि मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया है सेंसर बोर्ड ने। अरे भाई वो ए सर्टिफिकेट के लिए बनी ही थी। इंडियन सिनेमा ने एंट्री ले ली है एडल्ट मूवी के एरा में। कि आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए इस इंडियन सिनेमा के न्यू एडल्ट एरा की। ह्यूज रिस्पेक्ट रखता हूं सलार की फिल्म मेकर्स के लिए जिन्होंने सीन्स कट नहीं किए लेकिन मूवी को ए सर्टिफाइड होने दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। और ऐसा क्या सीक्रेट है राजकुमार हिरानी की मूवीज के अंदर जो हर बार ब्लॉकबस्टर होती है, उसका वीडियो आपके स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।